बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड टू विलेज फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 5 सबसे अच्छे कीटनाशक के बारे में। आइए जानते हैं कि हम किन किन कीटनाशक के बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो उनमें से पहला है, हम BASF केफीकॉन के बारे में बात करेंगे, बायर कंपनी के वाइगो के बारे में बात करेंगे, सिजेंटा कंपनी के सिमोडेस के बारे में बात करेंगे, टाटा के बोरिस सुपर के बारे में बात करेंगे और सॉइल के स्पिरिटो के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यह कीटनाशक कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं, यह किस प्रकार से काम करते हैं, इनका कौन कौन से कीटों पर कंट्रोल रहेगा और कितनी मात्रा में इनका उपयोग करना है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, उसके साथ ही चैनल की सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल की हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए बात करते हैं सबसे पहले BASF केफीकॉन कीटनाशक के बारे में। आपको ही पता होगा कि जब BASF कंपनी के कीटनाशक आते हैं, फंगिसाइड आते हैं या अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं तो वह कितने पावरफुल रिजल्ट देते हैं। इस कंपनी की वैसे भी दवाई बहुत अच्छी होती है। इफिकॉन इंसेक्टिसाइड, इसमें जो टेक्निकल है वह ग्रुप 36 का ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है और इसमें जो टेक्निकल है वह डिम्प्रोपोइडाइज 120 ग्राम पर लीटर SL फॉर्म में रहता है। यह कई प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक इंसेक्टिसाइड है। इसमें ट्रांस लेमिनार एक्शन भी है, यानी आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो इसमें नीचे जाने की क्षमता है। यह एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो सफ़ेद मक्खी पर बढ़िया कार्य करता है। यह जो डिम्प्रोपोडाइज है अभी तक का सबसे लेटेस्ट इंसेक्टिसाइड है। अब डोज की बात करते हैं तो 280 ml पर एकड़ इसका स्प्रे करना चाहिए। 280 ml की कीमत 1650 रुपये देखने को मिलती है। सफ़ेद मक्खी के साथ साथ जेसिड्स एफिड्स पर भी बढ़िया कार्य करता है। अब बात करते हैं बायर के वाइगो के बारे में। इसमें जो टेक्निकल है वह टेट्रानिलीप्रोल 18.18% SC फॉर्म में होता है और यह सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है, यानी हमारे पूरे पौधे पर फैल जाता है और तब काम करता है। आइए अब जानते हैं कि यह कौन कौन से कीटों पर कंट्रोल करता है। यह सेमिल्यूपर पर काम करता है, तनाछेदक पर काम करता है, पत्ता लपेट, तंबाकू विल्टी, गार्डल वीड और लगभग सभी प्रकार की इल्लियों की रोकथाम करने में सक्षम है। इसको लगभग सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सब्जी वर्ग फसल हो, दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, रबी खरीफ की फसल हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, कपास हो, अन्य कोई भी फसल हो, सभी प्रकार की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो 100 से 150 ml पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे इंसेक्टिसाइड सिजेंटा कंपनी के सिमोडेस के बारे में। इसमें टेक्निकल की बात करें तो आइसोसेरम 100% में रहता है, DC फॉर्म में रहता है। यह सिमोडेस 360 डिग्री पर कार्य करता है। अब बात करते हैं कि सिमोडेस किस प्रकार से कार्य करता है। तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है। यह एक समय में एक से अधिक कीटों को नियंत्रित करता है। इसके बार बार दवाइयों का इस्तेमाल करने से छुटकारा मिलता है। सिमोडेस का उपयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है। बात करें कि यह किन किन कीटों पर कंट्रोल करता है तो यह एफिड्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, जैसिड्स और लेप्टोप्लेटोन कीटों पर कार्य करता है। डोज की बात करें तो यह 200 से 240 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे नंबर के टाटा कंपनी की बोरिस सुपर इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसमें जो टेक्निकल होता है वह पाइरोक्सिफेन 5% में और इसके साथ ही डायफेनथ्रोन 25% ऐसी फॉर्म में होता है। इसमें दो टेक्निकल होने की वजह से यह दो तरीके से काम करता है। इसमें लेमिनार एक्शन भी मौजूद है। छिड़काव के बाद जितने भी कीट माऊ होगा, तेला होगा, थ्रिप्स या सफ़ेद मक्खी, वह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। यह कीटनाशक एलोमाइट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से मार गिराता है। इसके डोज की बात करें तो यह 400 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे 5 नंबर इंसेक्टिसाइड सॉइल के स्पिरिटो के बारे में। इसमें टेक्निकल की बात करें तो इसमें दो टेक्निकल उपस्थित रहते हैं। पहला टेक्निकल है एसेथामिप्राइड
प्लस बाइफेरेंथ्रिन 25% WG फॉर्म में रहता है। स्पेटू एक प्रकार का सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो कीटों के नर्वस सिस्टम पर हमला करके नियंत्रित करता है। स्पेटू का उपयोग सोयाबीन की फसल में, कपास की फसल में, एफिड्स, जेफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइटफ्लाई, गार्डरवीडर, सेमिलूप इत्यादि प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बात करें इसके प्रति एकड़ डोज की तो इसकी मात्रा 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं।